फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे साधारण ब्याज है ना साथियों, कैसे निकाला जाता है, किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यदि आपको दिया रहे 5,000, 10,000, 15,000 रुपए का 2%, 3%, 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष, 3 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष, 3 माह, 2 माह इस प्रकार दिया रहे तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्लियर साथियों, कौन सी भी संख्या बदल सकता है मैंने बोलकर बता दी। तो 5,000 रुपए का 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए दिया है, लिख लेते, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। दिया है, लिख लिया है क्या, नहीं दिया है। क्लियर साथियों, अब दिया है का मतलब आप समझ चुके क्या दिया है। जो जो यहाँ पर दिया है वो लिख लेते हैं हमारी कॉपी में। आपको दिया रहेगा प्रिंसिपल, आपका मूलधन कितना दिया रहेगा वो ध्यान रखना है। आपका मूलधन देख लीजिए, आपका मूलधन कितना दिया साथियों। मूलधन आपको जो स्टार्टिंग में आपको राशि दी जाएगी कि इतने प्रतिशत पर देखोगे 2,000% का, यहाँ पर जो संख्या है 5,000 का 5%, 3,000, 7%, तो ये आपका क्या रहेगा मूलधन, मतलब आपका रहने वाला वो रहेगा आपका प्रिंसिपल। कितना दिया है साथियों, 5,000। क्लियर है, समझाऊंगा आराम से। फिर मूलधन के बाद आपको दी रहेगी दर। दर मतलब आपका जो रहने वाली वो आपकी रेट, मतलब कितनी दी रहेगी, तो कितनी प्रतिशत आपकी 5%। क्लियर है, आकर देखोगे समय, समय कितना दिया रहेगा। समय देख लीजिए साथियों, समय कितना दिया रहेगा, टी आपका कितना रहेगा, टी आपका कितना रहेगा 3 वर्ष। क्लियर है, यहाँ पर जो आपका साधारण ब्याज चलता है वर्ष में चलता है साथियों। यदि यहाँ पर माह देता तो आपको क्या करना है, यदि माह दे 3 माह देता तो आपको क्या करना रहेगा, बट्टे में आपको इस प्रकार से वर्ष लिखना रहेगा साथियों, क्योंकि 12 माह होते। फिर बोल रहा हूँ साधारण ब्याज हमारा वर्षों में चलता हो। यहाँ पर किसी बच्चे ने देखा होगा 3 माह दिया रहेगा, यदि किसी वीडियो में देखा होगा तो 3 माह में यदि आपका डॉक्टरी ऐसा नहीं करना जैसे मैं बताऊंगा, आपको बट्टे में 12 जरूर लिखना कति माह में दिया और वर्ष में दिया तो डॉक्टरी आप सूत्र के जरिए कर सकते हो। वो आपकी अगली वीडियो में देखो आगे बताता हूँ। क्लियर साथियों, अब साधारण ब्याज देखते हैं। ये देख लीजिए साधारण ब्याज, हम भी यहाँ पर लिख लेते साधारण ब्याज। क्लियर, एक छोटा सा सिंपल सा एक का सूत्र है जिससे आप यहाँ पर इससे चुटकियों में साथियों कर सकते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन इंटू दर इंटू समय। मैं इतना ना लिखते हुए क्या लिखूंगा, P इंटू आर इंटू टी। इसका मतलब क्या होगा साथियों, बट्टे में 100। क्या होगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे में 100। क्या है, मूलधन इंटू दर इंटू समय, नहीं देखो प्रिंसिपल रेट इंटू समय। क्लियर साथियों, ये देख लीजिए। अब क्या क्या है वो धर दीजिए हमारे पास। साधारण ब्याज का सूत्र आपका ऐसा लिख देते हैं, साधारण ब्याज हटाकर, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ही है ना, यहाँ आपका क्या होगा साधारण ब्याज होगा। अब मूलधन कितना दिया, 5,000 दिया, तो 5,000 मैंने यहाँ पर कर दिया, इंटू रेट कितनी दी ही आपको 5%। क्लियर है, बटे में कितना है, समय कितना दिया 3 वर्ष, बटे में कितना है समय, सॉरी बटे में कितना है 100। अब यहाँ पर बात कर रहा था, मैं क्या कर रहा था कि यदि समय आपका 3 वर्ष में दिया रहे तो यहाँ पर कैसी संख्या आ जाएगी, 3 के बटे में 12 भी आ जाएगा। मतलब यहाँ पर यदि वर्ष में दिया है तो यहाँ गुना करके 12 आ जाएगा इस प्रकार। क्लियर है, पर यहाँ किस में दिया है, वर्षों में, तो मैंने कोई आपका 12 नहीं लगाया। यदि सर आपको यहाँ पर तीन माह बोल देता तो आपका इस प्रकार हो जाएगा, इस 3 के बटे के नीचे क्या आ जाता, हमारा 12 आ जाता। पर यहाँ पर क्या है वर्ष में, तो अब भी आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना। माह में दिए रहे तो छेड़खानी करना, नहीं तो आप माह में भी इस प्रकार लिख दोगे तो वो 3 माह का निकलेगा, ना कि 3 वर्षों का। क्लियर है, तो ये मेन चीज बस आपको ध्यान रखना, यही बच्चों को कंफ्यूज कराती है और कुछ जगह पर ऐसा बता दिया जाता है जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्लियर साथियों, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो चली गई। क्लियर, डाउट क्लियर होना चाहिए, बस आपका मेन उद्देश्य मेरा यही था। और यह आपको समझ में आ गया तो आप सवाल के जरिए कुछ भी हल कर सकते हो साधारण ब्याज में, सिंपल से ट्रिक का कारण। क्लियर है, 2 जीरो से ये 2 जीरो चलेगी। बचा कितना आपके पास, 50 इंटू 5 इंटू 3। क्लियर है, ऐसा है हमारा निकल के आएगा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज निकल के आएगा। वो कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 15 इंटू आप क्या कर दोगे 50, तो जीरो हमारी वैसी की वैसी, और 15 आपका 75, क्यों 15 15 15 30 15 45 15 60 15 75, तो कितना आ गया 750। कितना आ गया, ये क्या आपका साधारण ब्याज। क्लियर साथियों, 5,000 पर आपका 3 माह से आपने किसी को पैसे दिए थे, क्या कर दिए थे आपने उसे ब्याज ना पैसे दे दिए थे, कितने
5,000 रुपये दिए देती है और 5% की दर से 3 वर्षों में आपको कितने ब्याज बनेगा, ये आपका 750। क्लियर साथियों, देख लीजिए। क्लियर है, यहाँ पर आपको क्लियर करना है, ये आप कर लीजिए। तो पूरा आपका जो मूलधन के ऊपर इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 5,700 आपको 50 रुपये उसको कुल लौटाने होंगे। कुल आपके हो जाएंगे इतने पैसे। यदि साधारण ब्याज की पूछे आपसे पेपर में तो आपको इस प्रकार 750 करना है। यदि आप यहाँ पर गांव के देसी तरीके से करोगे या किसी को आपको पैसे जोड़ना है तो आपका कुल पैसा हो जाएगा 5,000 जो हमने उनसे पैसे पहले लिए थे या उसको दिए थे। क्लियर है, और ये 750 उसका ब्याज बन गया 3 वर्षों का, तो कुल हो जाएगा 5,750 उसको लौटाना रहेगा या आपको देने रहेंगे। क्लियर है, तो इस प्रकार मैंने आपको साधारण ब्याज का पूरा हिंट दे दिया। तो अच्छे से यहाँ पर साधारण ब्याज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए अच्छे से, है ना। इस प्रकार स्टेप बाय आपको स्टेप बराबर के नीचे बराबर लिखना है और साधारण ब्याज का ये सूत्र है, इस सूत्र में धर देना। बस आपको यहाँ पर क्लियर, फिर बोल रहा हूँ ध्यान रखना, यदि माह में बोले तो बटे में 12 जरूर लगाइएगा साथियों। क्लियर है, और यदि वर्ष में बोले 1 वर्ष 2 वर्ष तो कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है। 6 वर्ष 7 वर्ष 8 माह 9 माह कितने भी माह बोले, यदि माह में बात होगी आपकी तो आपको बटे में 12 जरूर लगाए। 11 माह क्लियर है, 10 माह क्लियर है, और 12 माह में तो 1 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है, ये नहीं बोलेगा तो आपको माह में दे तो 12 बट्टे में लगाना है, वो नहीं दिया है तो इस प्रकार करना है। क्लियर है साथियों, तो अच्छे से मेहनत करनी है और अच्छे से पढ़ते रहेंगे। और यदि फिर किसी सब्जेक्ट में आपको डाउट है, मैथ्स में भी किस टॉपिक में आपको डाउट, कमेंट करने के ना भूलिए, आपका भाई समझ के कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको मैं इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा साथियों। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करता रहिएगा और अच्छे से डट कर मेहनत करते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।